देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन। ठीक है, हेलोल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो वो तीन तरह की होती है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा होता है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जनरली डिस्प्लेस करना, मतलब जो एक हैवी जो हायर रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट होता है वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होगा? जिन पे आपका नेगेटिव चार्ज होएगा या फिर उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होएगी। ठीक है, और वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उनके पास क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो हमारे ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड है मतलब यहाँ पे क्या है? एक्स पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप देखो न्यूक्लियोफाइल क्या, या तो लोन पेयर या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज होएगा। अगर यहाँ पे देखें तो यह क्या होएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या करेगा? अपना बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ। तो बॉन्ड क्या बन जाएगा? कार्बन और न्यूक्लियोफाइल की, और एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीविंग ग्रुप हो जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या दिया है? क्लोरोमीथेन दिया है। अब देखो ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो वाटर है, वाटर हमें पता है किसमें स्प्लिट होता है, मतलब किसमें टूटता है? H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। इतना पता चल गया। अब हमें क्या करना है? ये OH किस पे अटैक कर देगा? कार्बन के साथ, और ये H पॉजिटिव, तो Cl नेगेटिव वो किसके साथ चल जाएगा? H पॉजिटिव के साथ। तो बॉन्ड कैसे बन जाएगा? CH3OH और HCl। ऐसे ही हमारी न्यूक्लियोफिलिक सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सिर्फ कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के हम और एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा देखो RX दिया हुआ है। RX का अगर हम देखें तो कैसे स्प्लिट होएगा? X पे नेगेटिव चार्ज और R पे पॉजिटिव चार्ज, पता है हमें। यहाँ पे CN पे नेगेटिव और K पे पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या आ जाएगा? RCN और KX। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो हमारा क्या है? RX है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है? सिल्वर साइनाइड के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा? N की तरफ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बन जाएगा? RNC प्लस AgX। ये कैसे होते हैं ये चारों रिएक्शन? इनका मैंने आपका पहले एक वीडियो में कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे RX की अगर KNO2 के साथ करवाएं तो NO ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव आप फाइंड आउट करना है, ये रिएक्शन आपकी इजीली हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RONO। ठीक है, जब KNO2 के साथ करवाओगे। वहीं पर अगर हम RX की रिएक्शन करवाएंगे AgNO2 के साथ तो क्या हो जाएंगे? RNO2। ठीक है, और अगर अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होएगा? RNH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ऐसा होएगा तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव वाला तो चला जाएगा R के साथ, और ये H है ये किसके साथ चला जाएगा? X के साथ। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी उसमें हमें क्या करना है? नेगेटिव पार्ट को पहचानना है। ठीक है, जब हमें नेगेटिव पार्ट पता चल जाएगा तो उसको सिर्फ R के साथ अटैच करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया? ब्रोमो इथेन लिया है। अब देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो समझते हैं। जिस कार्बन के साथ कोई अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन अटैच है इसलिए ये हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन। इससे साइड वाला होता है बीटा, और उससे अगर नेक्स्ट होता तो क्या उनसा हो जाता? गामा। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम एल्कोहलिक KOH के साथ। अब देखते हैं कैसे होगी। यहाँ पे OH नेगेटिव, K पे पॉजिटिव, इतना समझ में आया। यहाँ पे Br पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पे कार्बन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। समझ आया कैसे किया? कि OH तो नेगेटिव और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, इनके बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो OH नेगेटिव और K पॉजिटिव। ब्रोमीन पे हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसलिए ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। इतना समझ में आया। अब देखो ये के किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? Br के साथ, तो क्या बन जाएगा? KBr। ठीक है, ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव क्या बना लेंगे? वाटर, तो H2O। बच गया क्या? यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अपना बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ आया इतना? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन।
डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के 3 नाम है, ठीक है, हमें तीनों याद रखने पड़ेंगे। अब देखो एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा H और Br दोनों एलिमिनेट हुए, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन क्यों बोलते हैं, डी का मतलब होता है जनरली रिमूव, ठीक है, रिमूवल। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब डी का मतलब होता है वो होता है रिमूवल, ठीक है। हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन, और हैलोजन मतलब ब्रोमीन, यहाँ पे कि हैलोजन ग्रुप। ये यहाँ पे रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन और हैलोजन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, एक रूल आता है सेजेफ रूल, वो डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, क्या लिया है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो, और साथ में रिएक्शन करवानी एल्कोहलिक KOH के साथ, और उसमें हमने क्या दिया है, हीट अप्लाई किया। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये देखो इस रिएक्शन में क्या है कि ये वाला तो कार्बन है, ये तो क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। इस अल्फा की कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास 2 बीटा है, एक यहाँ पे भी ये भी वाला बीटा भी और ये वाला भी बीटा है। तो अगर 2 बीटा है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें से एक मेजर होएगा, एक माइनर होएगा, ठीक है। कैसे वो देखते हैं एक बार। यहाँ पे CH2 है, इस CH2 को हम क्या लिख सकते हैं, CH1 और एक H इधर ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखते हैं तो हमारा रिएक्शन तो वही होएगा कि इन दोनों बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, KBr और वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया इतना। अगर हम हाइड्रोजन इधर से निकालते हैं तो यहाँ से ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, KBr और वाटर, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब इस बीटा के कंपैरिजन। अगर हम ये वाला बीटा लें तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल KBr और H वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं जब 2 बीटा होते हैं। तो इसमें से मेजर और माइनर कौन सा होगा, वो हमें क्या बताता है, सेजेफ रूल बताता है। सेजेफ रूल क्या, वो कहता है कि जब हमारा डबल बॉन्ड बन जाता है एलिमिनेशन के बाद, तो उसमें जितने ज्यादा साइड में एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेजर होएगा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए, यहाँ पे क्या है, दोनों साइड एक एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, एक साइड तो एल्काइल ग्रुप है, एक साइड कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनर, और वो क्या हो जाएगा, हमारा मेजर। समझ में आया। और किसके अकॉर्डिंग है ये, सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेजेफ रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड बनने के बाद हम देखते हैं कि जितने ज्यादा दोनों साइड एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, मेजर होगा। तो इसमें देखें तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड तो है लेकिन एक साइड एल्काइल ग्रुप, एक साइड कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जो हैलोल्केन के 2 रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिए कि हैलोल्केन है, एक तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, दूसरा वो रिएक्शन शो करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा वो कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। जब हम हैलोल्केन को मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो सिंपल अपना बॉन्ड बना लेते हैं RMgX, मतलब कि RMX, ठीक है, कि वो मेटल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं कि मतलब यहाँ पे R का मतलब कार्बन है, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, मेटल के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। कि जब आपका R मेटल मतलब का जो कार्बन है वो मेटल के साथ बॉन्ड ना लगता है, उस टाइप के जो कंपाउंड बनेगा ओवरऑल उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आया। ये RMgX होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है कि हैलोल्केन है वो 3 तरह की रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल।